डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इस चैप्टर में जो हम कोशिश करेंगे वो करेंगे कि हाँ इन दोनों चीजों को हम समझ सकें, डिजिटल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, एंड आफ्टर दैट इसका हमारे रियल लाइफ में क्या यूज हम पर डे आज भी ले रहे हैं और इसको कैसे रियल लाइफ में किया जा रहा है, तो वो चीजें हमें सीखनी है इंट्रोडक्शन में। बहुत छोटा चैप्टर है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर दैट विल बी डिस्कस इन दिस स्लाइड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिजिटल मीडिया सभी ने देखा है, चाहे वो सीडी हो, पेन ड्राइव हो, चाहे सॉन्ग्स हो जो हम डाउनलोड करके सुनते हैं, ये सभी क्या है, तुम्हारे डिजिटल डेटा है। व्हाट इज मीनिंग बाय डिजिटल? एनी डेटा जो कि हम अपने क्या 0101 के फॉर्मेट में किसी भी एक डिजिटल मीडिया में स्टोर रखते हैं। वन बाय वन आगे आगे देखते जाएंगे क्या डिजिटल मीडिया होता है, किस तरह से हम देखते हैं, जैसे जैसे हम चैप्टर में बढ़ते जाएंगे कैसे स्टोर होता है, 1 क्या होता है, 0 क्या आता है, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन। सो फिलहाल सॉन्ग्स एक किसी के वर्बली मुंह से सुनना, एक आपके मोबाइल के थ्रू सुनना, दोनों चीजों में अंतर होता है। जब हम वर्बली सुनते हैं दैट इज एनालॉग, लेकिन जब हम उसको किसी के मोबाइल के थ्रू सुनते हैं दैट विल बी डिजिटल डेटा। सो हम अगर मोबाइल के थ्रू सुन रहे हैं तो हम क्या यूज ले रहे हैं, हम एक डिजिटल डेटा को यूज ले रहे हैं, मगर ये मोबाइल तक पहुंचा कैसे, मोबाइल तक सेव कैसे हुआ, ये सब होता है हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से। सो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद कि कैसे सेव करते हैं। फिलहाल एक जस्ट एग्जांपल कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहां काम में आती है। आपका कोई भी सॉन्ग है, लेट्स सपोज ये सॉन्ग है 0101, दैट मे बी इवन ए मूवी, दैट मे बी इवन ए सेंटेंस, कुछ भी हो सकता है। हर एक चीज, चाहे सॉन्ग हो चाहे मूवी हो, कोई भी कभी भी सॉन्ग हो या मूवी की तरह सेव नहीं होती है। वो किस तरह से सेव होती है, 1010 के फॉर्मेट में। अब सवाल आता है 1010 है क्या, बार बार हम 1010 किए जा रहे हैं? पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जिन चीजों को तुम बार बार देखोगे वो होगी या तो 1 या फिर होगा 0। क्या होता है दैट विल बी डिस्कस। फिलहाल इतना याद रखो कि 1 और 0 इसी फॉर्मेट में तुम्हारा सारा डेटा सेव होगा, चाहे मूवी हो, गाना हो, फोटो हो, फाइल हो, कुछ भी हो, दैट इज ओनली 1 and 0 फॉर योर कंप्यूटर, फॉर योर मोबाइल। सो आज के चैप्टर में क्या बात करनी है कि कैसे 1 या 0 अपना यूज आएगा, सिर्फ इतना ही। 1-0 क्या है इसको हम देखेंगे, एनालॉग डिजिटल को हम देखेंगे। सो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या करता है, ये हमारा क्या है, डिजिटल डेटा है। सो डिजिटल डेटा को हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, एनालॉग में। अगर इसको शॉर्ट फॉर्मेट में करें तो दैट इज कॉल्ड DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। फटाफट बोले तो बोलने में आता है डैक। डैक अगर कहीं सुना हो, याद हो तो याद आता है जब कैसेट्स लगती थी तो कैसेट किसके अंदर लगाते थे, हम लगाते थे डैक के अंदर। अर्लियर डेज में भी आपके पास डैक होता था, घरों में बड़े बड़े डैक होते थे। आजकल छोटे छोटे डैक भी आते हैं, डिजिटल पॉकेट डैक आते हैं जिसको मोबाइल के साथ लगा सकते हो तुम। वो सब एक ही काम करते हैं। तुम्हारा जो डिजिटल स्टोरेज डिवाइस है, कैसेट क्या थी, तुमने डेटा स्टोर करके रखा है, उसे तुम्हें ऑडियो में बदलना है, तो वहां का काम आता था डिजिटल टू ऑडियो कन्वर्टर, एनालॉग कन्वर्टर काम में आता था। आफ्टर दैट एनालॉग रिप्रोडक्शन ऑफ म्यूजिकल ऑडियो। सो तुम्हारे पास यहाँ 0101 था, तुमने एनालॉग सिग्नल में उसे कन्वर्ट कर दिया। एनालॉग सिग्नल को हम एम्पलीफाई करते हैं। अब एम्पलीफाई कहाँ सुना है हमने, सुना हुआ वर्ड है एम्पलीफायर। कहाँ सुनते हैं, जैसे कार में एम्पलीफायर लगता है, डीजे वाले एम्पलीफायर लगाते हैं, या तुम्हारे घर में अगर कोई म्यूजिक सिस्टम है तो उसमें भी एम्पलीफायर होता है। तो हर एक एम्पलीफायर का काम है किसी भी सिग्नल जो भी उसे आ रहा है उसे एम्पलीफाई करना, यानी बढ़ा देना। सो अगर एम्पलीफायर नहीं लगेगा, साउंड इतनी कम आएगी स्पीकर में कि कान के बगल में लगा के सुनना पड़ेगा। सो हम क्या करते हैं, एम्पलीफाई यूज लेते हैं ताकि हम सिग्नल को थोड़ा बड़ा कर सके, बढ़ा सके, एम्पलीफाई कर सके। सो आपने क्या करा, एक डिजिटल डेटा सॉन्ग जो भी था उसे डाला, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में कन्वर्ट किया, देन लीनियर एम्पलीफायर में कन्वर्ट किया। अब इतने सारे भारी भारी वर्ड आ रहे हैं, डेक, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, लीनियर एम्पलीफायर, इन सब को इनके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में डिस्कस किया जाता है। जब हम कन्वर्टर की बात करते हैं तो तुम्हारे LIC में कन्वर्ट आ जाता है, लीनियर एम्पलीफायर की बात करते हैं तो वो भी इसमें आ जाता है। इन्हीं में से कुछ भी चीज तुम्हारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं आती। इसमें जो चीज आती है वो ये आती है कि 0101 को आखिर तुमने स्टोर कैसे किया और 0101 तुम्हारे काम क्या आया। सो हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि 0101 जो हम सेव कर रहे हैं ये किस तरह से रियल लाइफ में हमारे काम आता है। तो डिजिटल मीडिया इन सब स्टेप्स से गुजरकर तुम्हारा कहां जाता है, स्पीकर से। अब स्पीकर का काम क्या है कि जो इसको इनपुट सिग्नल दिया गया है इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में, उसे क्या करेगा, साउंड वेव की फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। दैट मच वर्क हम करते हैं जब डिजिटल मीडिया या डिजिटल डेटा की बात करते हैं। सो टू नो ऑल ऑफ दिस कि हम ये सब कर तो रहे हैं भाई, मगर ये डिजिटल डेटा को यहां तक कैसे पहुंचाया गया, उस चीज के लिए हमें कुछ चीजें पढ़नी पड़ेगी। जैसे आज का जो चैप्टर पढ़ेंगे हम सिर्फ 2 चीजों पे फॉर्मेट करेंगे, व्हाट इज डिजिटल, व्हाट इज एनालॉग। अगर इतना भी समझ में आ जाता है हमारे तो हम नेक्स्ट चैप्टर दैट इज नंबर सिस्टम, उस पर हम बढ़ सकते हैं। नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या रहता है कि नंबर सिस्टम, जैसे आई ऑलवेज से कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है तुम्हारे लिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ABCD नर्सरी क्लास है। सो अगर तुम पढ़ रहे हो आगे जाकर
जैसे अपन बचपन से आज तक पढ़ते आ रहे हैं, कैसे पढ़ते आ रहे हैं, नरसिम्हन ने ABCD सीखी, फिर 1 2 3 सीखा, फिर प्लस माइनस सीखा, सेम सब कुछ तुम यहां भी करोगे। यहाँ इसका खुद का एक नंबर सिस्टम सीखोगे, तुम लिखना सीखोगे, 0 कैसे लिखते हैं, 1 कैसे लिखते हैं, 2 कैसे लिखते हैं, ABCD कैसे लिखते हैं, ये सब चीजें हम लिखेंगे। सो इंजीनियरिंग, अगर इंजीनियरिंग ऑल ऑफ की बात करें, एक सेंटेंस बनाना है, इंजीनियरिंग का तुम्हारा उद्देश्य क्या है, लास्ट में तुम्हें एक सेंटेंस फ्रेमिंग आनी चाहिए, इंग्लिश में तुम एक सेंटेंस फ्रेम कर सको। तो भाई सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए एटलीस्ट तुम्हें ABCD लिखना तो आना चाहिए। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वो सब्जेक्ट है जो बेस तैयार करती है तुम्हारी, ना सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर का, वो बेस तैयार करती है तुम्हारे एम्बेडेड सिस्टम का, कई सब्जेक्ट जहां कहीं भी डिजिटल यूज आएगा उसका बेस तुम्हारा यही बनेगा। तो वहां सबसे पहले क्या सीखेंगे, नंबर लिखना सीखेंगे, वो किस में आएगा, नंबर सिस्टम में आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम कवर करेंगे दैट विल बी लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स वो चीज होती है जो जब भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से बात करेंगे तो हमेशा लॉजिक गेट आएगा। कुछ नहीं है, तुमने अभी ये नंबर सीखे, हमने बार बार देखा 0 1 0 1 0 1, दो ही चीजों की बात हो रही थी। तो लॉजिक गेट अगर 1 + 1 करना है तो आउटपुट क्या आएगा, 0 + 1 करना है तो आउटपुट क्या आएगा, 0 × 0 करना है, 0 × 0 करना है तो आउटपुट क्या आएगा। ये सब चीज क्या पढ़ेंगे हम, लॉजिक गेट्स में पढ़ लेंगे। इसके बाद आती है तुम्हारी अलजेब्रा। चलो भाई थोड़ी आगे क्लास में जाते हो तो हम क्या सीखते हैं, अलजेब्रा सीखते हैं। अलजेब्रा में क्या, XY की इक्वेशन आ गया, एंड ऑल आ गया, तो वो सब इक्वेशन वाले काम कहाँ आएंगे, लॉजिकल अलजेब्रा जब हम पढ़ेंगे तब उसमें आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे दैट विल बी लॉजिकल फैमिलीज। लॉजिकल फैमिलीज में आपके पास TTL लॉजिक, मॉसफेट लॉजिक, लॉजिक किस तरह से बनता है इसको सबसे आखिरी में कवर करेंगे लॉजिकल फैमिलीज को। देन आता है अर्थमेटिकल सर्किट। अर्थमेटिकल सर्किट में हम सीखेंगे कैलकुलेटर बनाना, देन डिस्प्ले डिवाइसेस आएगा, मल्टीप्लेक्सर एंड एनकोडर आएगा, ये फ्लिप फ्लॉप्स आएंगे। फ्लिप फ्लॉप्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा तुम्हारा फ्लिप फ्लॉप्स। अगर फ्लिप फ्लॉप सही से कवर नहीं है, सही से क्लियर नहीं है तुम्हारे, तो तुम्हें माइक्रो प्रोसेसर में दिक्कत आएगी, एम्बेडेड सिस्टम में दिक्कत आएगी। सो ये सारे सब्जेक्ट वो हैं जो तुम आगे जाके पढ़ने वाले हो। माइक्रो कंट्रोलर हुआ, ये सारे सब्जेक्ट आगे पढ़ने वाले हो, तो ये यहां तक पहुंचने के लिए तुम्हारे पास ये सब चीजें भी जरूरी है। सो 1 by 1 यहां तक जाएंगे। काउंटर, अगर तुम माइक्रो कंट्रोलर पढ़ोगे, माइक्रो प्रोसेसर के अलावा माइक्रो कंट्रोलर पढ़ते हो तो उसमें काउंटर्स होते हैं, तो काउंटर यहाँ काम आते हैं। शिफ्ट रजिस्टर काम आते हैं जब तुम्हारे डेटा की शिफ्टिंग करानी होती है। तो ये सारे सिस्टम हम पढ़ेंगे, तब जाके अदर एप्लीकेशन पहुंचेंगे। इतने सारे टॉपिक ओवरऑल इस चीज में, इस पूरा जो प्लेलिस्ट बनेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टुवर्ड्स दिस सेमेस्टर, उसमें हम कवर करेंगे। टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक था हमारा इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। अब भाई बोल तो दिया इतनी देर से बार बार सिग्नल, तो सिग्नल है क्या। सिग्नल है कोई भी इंफॉर्मेशन जो कन्वर्ट की जाती है इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में। जब भाई अब से पहले सिग्नल का नाम कहां सुना, जब हम फोन पे बात करते हैं, जब हम क्या कहते हैं कि सिग्नल नहीं आ रहा है, सिग्नल प्रॉपर नहीं आ रहा है, बाहर आओ सिग्नल आ जाएगा। वाई, क्या सिग्नल इंपॉर्टेंट है, नहीं, सिग्नल से ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट था सामने वाले की बात, वो इंफॉर्मेशन जो सामने वाला पर्सन देने वाला था वो हम तक आनी चाहिए। वो क्या हुआ, इंफॉर्मेशन कैसे आ रही है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होके, किस तरह से ट्रांसमिट होके आ रही है। सो इंफॉर्मेशन जो कन्वर्ट की जाती है इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में ताकि उसे ट्रांसमिट की जा सके ओवर ए चैनल, इज कॉल्ड सिग्नल। सो सिग्नल क्लियर है, तो अब हमारे पास आते हैं व्हाट इज एनालॉग सिग्नल एंड व्हाट इज डिजिटल सिग्नल। भाई इतनी देर से सारे राम गाथा किस चीज की है कि एनालॉग सिग्नल क्या है, डिजिटल सिग्नल क्या है। तो कंटिन्यूअस वेरिएशन जब होता है एक इंफॉर्मेशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या कहलाता है, एनालॉग सिग्नल। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो कई बार मेरी आवाज क्या जा रही है, नीचे जा रही है, तो कई बार मेरी आवाज बहुत ऊपर जा रही है। तो ये चीज क्या है, मेरी आवाज जो साउंड है वो एक एनालॉग सिग्नल हो गया। नेचर में होने वाली ज्यादातर चीजें क्या होती है, तुम्हारे नेचुरल जितना भी है मोस्ट ऑफ चीजें तुम्हारी क्या है, एनालॉग सिग्नल ही है। जैसे टेम्परेचर, डे का टेम्परेचर की एग्जांपल हम लेते हैं कि जहां अर्ली मॉर्निंग में तुम्हारा टेम्परेचर कम होता है, देन विद रेस्पेक्ट टू टाइम तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ता है या घटता चला जाता है। ठीक है, यहाँ हम टेम्परेचर हमेशा किसके साथ बात करते हैं, टाइम के साथ। तो ओवरऑल जब भी तुम किसी एनालॉग सिग्नल को देखोगे तो कम ज्यादा किसी भी तरह हो सकता है, देयर विल बी ए वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम दैट विल बी कॉन्टिन्यूअस। तो एक बात है हमेशा ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूअस हो सकता है एंड देन विल बी वेरिएशन। सबसे जरूरी बात क्या है, एनालॉग सिग्नल एक कॉन्टिन्यूअस सिग्नल होता है। कॉन्टिन्यूअस से मतलब क्या है, रटना नहीं, इस चीज को समझो। कॉन्टिन्यूअस से मतलब ये हुआ थ्रू आउट द डे अर्ली मॉर्निंग, मतलब तुमने रात के 12 बजे से चालू हुए और फिर अगले रात के 12 बजे तक 24 घंटे का तुमने टाइम पीरियड लिया। इसमें किसी भी मिनट को पकड़ो, किसी भी मिनट को थ्रू आउट द डे, तुम्हें उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर बता सकते हो क्या था, एग्जैक्ट टेम्परेचर। व्हाई, क्योंकि तुम्हारे पास एक कॉन्टिन्यूअस डाटा है जो तुम्हें बताता है कि पर्टिकुलर एट एनी सेकंड तुम्हारा डेटा क्या था। सो दैट इज कॉल्ड
एनालॉग सिग्नल, जब तुम्हारे पास हर एक पॉइंट पे विद रेस्पेक्ट टू टाइम हर एक पॉइंट पे तुम्हारे पास डेटा अवेलेबल है, दैट विल बी एनालॉग सिग्नल। ऑब्वियसली बात है, अगर एनालॉग में हमारे पास हर सेकंड पे अवेलेबल है तो दैट मीन डिजिटल पे हमारे पास हर सेकंड पे अवेलेबल नहीं है। तो इंफॉर्मेशन क्या होती है यहाँ डिस्क्रीट फॉर्मेट में होती है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन आप एनालॉग और डिजिटल में देखते हो डिस्क्रीट वर्ड का देखते हो। अब डिस्क्रीट वर्ड की जब हम बात करते हैं तो ये कईयों के दिमाग में बैठता नहीं है कि डिस्क्रीट वर्ड से क्या मतलब है। बेस्ट एग्जांपल डिस्क्रीट वर्ड का है माइलस्टोन। माइलस्टोन पता क्या होता है? माइलस्टोन होता है जब हम रोड पे ट्रेवल कर रहे होते हैं तो एक पत्थर लगा होता है जो कि ये बताता है कि तुम जहां जा रहे हो, जो भी लोकेशन है वो कितने किलोमीटर दूर है। अब क्या एक पत्थर और दूसरा पत्थर अगल बगल में लगा होता है? नहीं। माइलस्टोन, एक माइलस्टोन और दूसरा माइलस्टोन, द वर्ड माइलस्टोन इज एक्चुअली कहां से आया है कि भाई माइल प्लस स्टोन। अपने यहाँ इंडिया में किलोमीटर चलता है, आउट ऑफ इंडिया क्या चलता है? माइल चलता है। लेट्स सपोज, तो वहां क्या होता है, हर एक माइल पे एक पत्थर लगा होता है जो ये बताता है इतने माइल्स तुम्हारे, इतना मील तुम्हारे यहाँ बच रहा है अभी तुम्हारे डेस्टिनेशन जाने में। तो दैट वर्ड कॉल माइल स्टोन, जो तुम्हें बताता है कितने मील बच रहा है। सो इंडिया में भी उसे माइल स्टोन ही बोलते हैं अपन। सो जब हम बात करते हैं किलोमीटर की, तो अगर तुम्हें लेट्स सपोज यहां से जाना है अलवर, तो अब तुम्हारा लिखा रहा है 160 किलोमीटर। तो क्या 160 किलोमीटर 160 तुम्हारे पॉइंट्स में डिजिट आती है? नहीं। हमेशा माइल स्टोन 1 किलोमीटर बाद आएगा, फिर 2 किलोमीटर बाद आएगा। अब तुम्हारे पास डेटा क्या है? तुम बीच में 160 किलोमीटर और 159 किलोमीटर के बीच में नहीं बता सकते। इस बीच में ये एक माइलस्टोन था तुम्हारे डेस्टिनेशन का, ये एक माइलस्टोन था तुम्हारे सेकंड डेस्टिनेशन। उसी डेस्टिनेशन में चलते जा रहे हो, तुम्हारा माइलस्टोन कम होता जा रहा है, मगर क्या इसके बीच में यहां कोई डेटा है अब कितने मीटर बचा है? नहीं। सो यहां क्या हुआ, तुम्हारे पास एक फिक्स डिस्टेंस पर अब अगला माइलस्टोन कब आएगा? 158 पर। फिर अगला माइलस्टोन कब आएगा? 157 पर। अब तुम्हारे पास क्या हो रहा है, एक फिक्स डिस्टेंस पे डेटा है। यहां इस पॉइंट से 157 किलोमीटर बचा है, इस पॉइंट से 158 किलोमीटर बचा है। दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट। जब दो डेटा के बीच में एक गैप होता है तब हम क्या कहेंगे? डिस्क्रीट। एक फिक्स टाइम पीरियड के पास आपके पास डेटा है, तब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हुई? इंफॉर्मेशन तो है हमारे पास कि हाँ हमारा डेस्टिनेशन 160 किलोमीटर है, मगर क्या वो कॉन्टिन्यूअस है? नहीं, वो एक डिस्क्रीट फॉर्मेट में है। सो दैट इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल, जब इंफॉर्मेशन तुम्हारे डिस्क्रीट सिग्नल में होती है। और एक एग्जांपल समझो, एनालॉग सिग्नल में क्या हुआ तुम्हारे पास? जैसे एनालॉग वॉच हो गया, दिस इज कॉल्ड एनालॉग वॉच, इंडिया में अपन वॉच बोलते हैं, और दिस इज कॉल्ड एनालॉग वॉच। एनालॉग वॉच को कभी भी किसी भी समय तुम देखोगे तो बता सकते हो कितने मिनट कितने सेकंड हो रहे हैं एट एनी पॉइंट। जैसे इसके अगर बात करते हैं, मान लो 9:23 और आपके कितने हो रहे हैं? तकरीबन 7 या 8 सेकंड हो रहे हैं। एग्जैक्ट टाइम तुमने बता दिया, तुम बता सकते हो 9 बज के अब तुम्हारे सपोज 24 मिनट होने में कितने सेकंड बाकी हैं। लेकिन अगर वहीं डिजिटल क्लॉक की बात करें तो डिजिटल क्लॉक में अगर 12:30 हो रहे हैं तो 12:31 होने में उसे समय लगेगा, और वो कितने सेकंड है तुम नहीं बता सकते, क्योंकि दैट इज अ डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है? ये डिजिटल क्लॉक है। अगली इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास कब आएगी? 12:31 पर। तो अब तुम्हारे पास 12:30 से 12:31 के बीच की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है? सो दैट इज हाउ तुम्हारे डिजिटल सिग्नल वर्क करते हैं। हम देखेंगे डिजिटल सिग्नल क्या होता है। दिस इज फॉर एन एग्जांपल। अब बात करते हैं सिग्नल की। तो एनालॉग सिग्नल कुछ इस तरह का होता है जहां तुम्हारे पास कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन दिख रहा है। इस सिग्नल को देखो, यहां तुम्हारे पास कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन दिख रहा है, कैसे तुम्हारा सिग्नल अप जा रहा है, कैसे तुम्हारा डाउन जा रहा है। तो यहां एट एनी पॉइंट तुम देख सकते हो, इस पॉइंट पे वैल्यू अलग है, इस पॉइंट पे वैल्यू अलग है, इस पॉइंट पे वैल्यू। अगर ये तुम्हारा टाइम है, टी है, तो हर पॉइंट पे तुम किसी भी पॉइंट पे कहीं भी लाइन खींचो, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से अलग है तुम्हारे पास, या वैल्यू है तुम्हारे पास। लेकिन वहीं अगर डिजिटल सिग्नल की बात करें तो वो तुम्हारा डिस्क्रीट फॉर्मेट में है। एक पॉइंट या तो यहां तुम्हारे पास 1 है या तुम्हारे पास यहां 0 है। अब अगर तुम्हारी वोल्टेज लो है, वोल्टेज कम है, तो उसे हम 0 कहते हैं। अब वोल्टेज तुम्हारी लेस, सपोज डिजायर्ड वोल्टेज वाज +5 वोल्ट, तो उसे तुम क्या कहोगे? 1 कहोगे। इन डिटेल चैप्टर 1 में इसको कवर किया हुआ है, व्हाट इज 1 व्हाट इज 0। फिलहाल इतना समझ लो कि एक वायर में, एक तार में, एक लीड में अगर तुम्हारे पास +5 वोल्ट आ रहा है तो वो क्या हो गया? 1 हो गया। और अगर वहां मान लो अबाउट 0 वोल्ट आ रहा है, अबाउट 0 to 1 वोल्ट आ रहा है, 0.8 वोल्ट आ रहा है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा हो गया 0। हमने सिंपली इसे दो हिस्सों में बांट दिया, इधर 1 और 0, ठीक है? यहां दो ही चीजें काम मिलेंगे, इधर 1 या 0। मतलब बिजली आ रही है या बिजली नहीं आ रही, शुद्ध हिंदी भाषा में बोले तो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तार में बिजली आ रही है तो 1, नहीं आ रही है तो 0। इससे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, तो इतना तो एटलीस्ट याद रखना तुम्हें पड़ेगा। तो यह इंफॉर्मेशन तुम देखोगे तो क्या है, बीच बीच में तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन में गैप दिखेगा। इस गैप को देखो, यहां तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन के बीच में गैप आता है। सो ये गैप किस वजह से है? क्योंकि तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन डिस्क्रीट फॉर्मेट में है, ठीक है?
तो ये ओवरऑल आइडिया देता है कि क्या होता है। अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। रियल लाइफ से एक बार देखो, एक बार इस चीज को पूरा हमने जो कुछ भी पढ़ा है इसको अच्छे एग्जांपल से देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल से। तुमने बोला तो कुछ ना कुछ सिग्नल, साउंड जनरेट हुआ। साउंड इज ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को एक माइक्रोफोन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में बदल देता है। उसने सिर्फ इतना करा, जो वेव्स थी उस वेव्स को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में बदल दिया माइक्रोफोन ने। तुम्हारे मोबाइल में तुम अपनी आवाज रिकॉर्ड कर रहे हो, बाद में सुनना चाहते हो वाह क्या सुरीली आवाज है, तो उसके लिए तुम क्या करोगे? सबसे पहले गाओगे, बोलोगे। जो भी तुम बोलोगे वो क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी को माइक्रोफोन, जो कि एक तरह का ट्रांसड्यूसर होता है, वो कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में। अब जब ये इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया तो अब क्या होगा? ये एनालॉग सिग्नल बन गया। जो तुमने बोला वो एक वोल्टेज, अगर तुम तेज बोल रहे हो तो लेट्स सपोज तुम्हारी पिच अलग है तो तुम्हारा साउंड वेव ज्यादा आ गई, पिच कम है तो साउंड वेव कम आ गई। दैट इज हाउ तुम्हारा क्या होगा? एक एनालॉग सिग्नल बन जाएगा वोल्टेज की टर्म्स में। जितने तुम्हारी आवाज आ रही है, जो तुम्हारी वॉल्यूम आ रही है, उसके टर्म में एक रेस्पेक्टिव एनालॉग सिग्नल बन जाएगा। वो तुम्हारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर किस में कन्वर्ट कर देगा? 0110 में कन्वर्ट कर देगा। और ये 1010 तुम्हारे डिजिटल सिस्टम में सेव किए जा सकते हैं। व्हाट इज डिजिटल सिस्टम? तुम्हारा पेन ड्राइव हो गया, तुम्हारा मोबाइल हो गया, कंप्यूटर का स्टोरेज हो गया, एसएसडीज हो गई, ये सब डिजिटल स्टोरेज है जहां तुम स्टोर करते हो। सो एक बार तुमने मोबाइल में स्टोर कर दिया, अब तुम वापस से सुनना चाहते हो क्या आवाज थी मेरी, तो अब तुम्हारा डेटा क्या है सिस्टम में? 01। हाउ, कैसे सेव होता है ये भी तुम्हारे चैप्टर में है। कैसे उस सेविंग डिवाइस को कैसे बनाना है ये भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में है। एक्चुअली इस पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन एम ही यही है कि तुम इस 0 या 1 को बनाकर उसमें सेव करवा सको। सो हमें ये पता होना चाहिए हम कर क्यों रहे हैं इतनी महाभारत। तो ये जब चैप्टर इंट्रोडक्शन, इसमें सिर्फ हम ये समझेंगे कि इतनी महाभारत हो क्यों रही है। बाद में क्या है वो तो हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ क्यों पे ध्यान देना, ठीक है। सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अब तुम्हारा डिजिटल सिग्नल किस में कन्वर्ट हुआ? डिजिटल टू एनालॉग, यानी डैक के थ्रू किस में हो गया? एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। और एनालॉग सिग्नल को फिजिकल क्वांटिटी में स्पीकर ने बदल दिया। अब तुम्हारे पास साउंड वेव तो आई, मगर उसकी क्वालिटी कैन नॉट बी एज गुड एज योर ओरिजिनल साउंड। सो आपने जो ओरिजिनल सिग्नल दिया था वो था वी इन, जो आउटपुट आया दैट इज वी डैक। क्या दोनों में अंतर दिख रहा है? यहाँ स्मूथनेस थी, यहाँ वो स्मूथनेस तुम्हारी गायब हो गई। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जो इंफॉर्मेशन थी एक डिस्क्रीट फॉर्मेट में थी। अगेन सर डिस्क्रीट फॉर्मेट क्या होती है नहीं समझ में आया, फिर से देखो। एनालॉग इनपुट की बात हम कर रहे थे, तो ये एनालॉग सिग्नल था, तुमने जो दिया, लेट्स सपोज ये ग्रीन कलर की साइन वेव आ रही है, तो रादर देन हम इस पूरी इंफॉर्मेशन को सेव कराने के हम इसको क्या करते हैं? टुकड़ों में बांट देते हैं। सॉन्ग्स सब सुनते हैं, अच्छे से सुनते हैं, बार बार सुनते हैं। तो जब डाउनलोडेड जो सॉन्ग्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, उस पर तुम देखोगे तो उसके नाम में लिखा होता है 128 kbps, 320 kbps। व्हाट इज दिस 320 120 क्या है? सर अच्छी क्वालिटी है। दैट वाज द पॉइंट की अच्छी क्वालिटी है। हाउ यू डिटरमाइंड की अच्छी क्वालिटी है? किसने कहा? तुम्हारे कानों ने कहा? कान तो सब्जेक्टिव मैटर होते हैं। नहीं, हमने देखा इसका साइज बड़ा है। अगेन 128 MB का कोई सॉन्ग है तो तुम्हारा 2-3 MB में ही आ गया, लेकिन 320 kbps का सॉन्ग तुम्हारा 6-7 MB में आ रहा है। यही अगर इसकी क्वालिटी तुम बढ़ा देते हो, 1000 kbps कर देते हो, तो यही तुम्हारा गाना 250 MB तक जाएगा। सो क्वालिटी बहुत है सॉन्ग्स की। Why you choose 320 kbps? Go for 144,000. तो ये सब बात है तुम्हारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज सैम्पलिंग। अगर तुम बात करते हो तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है kbps, दैट इज S स्टैंड फॉर सेकंड, BP मतलब बिट्स पर सेकंड। दैट मीन अगर यहां से यहां तक का टाइम 1 सेकंड था तो तुम्हारा सॉन्ग्स क्या किया गया? अभी मैंने क्या कहा, एनालॉग सिग्नल S to S तो सेव होगा नहीं, उसको डिजिटली सेव कराना पड़ेगा। डिजिटली किसमें? 0101 में। तो अगर 1 kbps स्पीड है, दैट मीन्स 1 सेकंड में 1024 पॉइंट हैं। 1024 पॉइंट है जिसको तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर सेव कराया गया। मतलब 1024 है जिसको तुम्हारे किसके अंदर सेव कराया गया? कंप्यूटर के अंदर 1024, अगर 1 kbps स्पीड है। तो अगर 2 होगी तो क्या होगा? 2 × 1000 1024। इसी तरह 128 kbps होगी तो मतलब तुम्हारा सेकंड का समय तो उतना ही है, मगर अब 128 kbps हो गया तो कितना हो गया? तुम्हारे सैंपलिंग रेट बढ़ गई। दैट इज कॉल्ड सैंपलिंग रेट। तुम एनालॉग सिग्नल के सैंपल बांटते हो, टुकड़े बांटते हो, जैसे चक्कू से टमाटर को छोटे छोटे स्लाइसेस में बांट देते हो ना, इसी तरह एनालॉग सिग्नल को भी स्लाइसेस में बांट दिया। तो 1 सेकंड यानी एक टमाटर ले सपोज उसको तुमने 128 टुकड़ों में बांटा और 128,000 टुकड़ों में बांटा,
तो ज्यादा छोटी सैंपल बनेंगे तुम्हारे पास। सेम बात यहाँ है, तुमने एनालॉग इनपुट को क्या कर दिया है, बहुत छोटे छोटे सिग्नल्स में बांट दिया, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया है। सो जितने ज्यादा हिस्सों में कट करोगे, जितने ज्यादा हिस्सों में उसकी सैंपलिंग करोगे, उतना ज्यादा बेटर तुम आउटपुट वापस से रीजनरेट करा सकते हो। अगर तुम्हारी सैंपलिंग रेट कम होगी तो तुम्हारा आउटपुट भी वापस से ये जनरेट होने में ऐसा नहीं आएगा। अगर सैंपलिंग रेट इससे भी कम होती तो ये सिग्नल कुछ इस तरह का आता। ये सैंपलिंग रेट बढ़िया है तो इतना और भी ज्यादा बढ़िया होती तो ऑलमोस्ट इक्वल टू ये आ जाता तुम्हारा। जैसे एक प्रैक्टिकल करके देखना, एक तो तुम MP3 सॉन्ग सुनना, ठीक है, एक डॉट फ्लैग सॉन्ग अगर कहीं से मिलता है तो डॉट फ्लैग फाइल सुनना, थोड़ी ज्यादा बड़ी हो सकती है, अबाउट 50 MB की हो सकती है, 60 MB हो सकती है, 250 हो सकती है, 250 MB तक हो सकती है। साइज बड़ा होता है इन सॉन्ग्स का। इन्हें डाउनलोड करना, सुनना, तुम्हें अंतर पता चलेगा क्या तुम सुन रहे थे। अभी तक तुम बहुत लो क्वालिटी सुन रहे थे क्योंकि MP3 की सैंपलिंग बहुत कम है, प्लस इसका कोडेक का फर्क पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। प्लस यहां तुम्हारे पास क्या आ रही है, सैंपलिंग रेट 320 kbps आ रही है, लेकिन फ्लैग में तुम्हारे पास क्या आ रही है, फ्लैग में तुम्हारे पास आ रही है 144,000 kbps। दैट मच तुम ले सकते हो स्पीड। तो जब तुम्हारे पास बढ़िया क्वालिटी का सॉन्ग ले सकते हो तो वो लो, वो सुन के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा अंतर क्या। अभी मत सुनना, लाल तुम यहां रहो, ठीक है, चैप्टर खत्म होने वाला है, एक टॉपिक और आखिरी बचा है, उस तक रहते हैं, फिर उसके बाद आराम से जाके सुन लेना फ्लैग और MP3, ठीक है। सो डिजिटल आउटपुट हमेशा डिपेंड किया जाता है कि एनालॉग इनपुट की तुमने हर सेकंड पे कितने टुकड़े किए हैं। ओके, चलो अब देखते हैं दोनों में अंतर। यहां तक हमारी अगर सारी बात समझ में आ गई तो मेन टॉपिक हमारा था क्या, इनके अंतर क्या है, दोनों के बीच में अंतर यह है कि एनालॉग एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल होता है जो कि हम अच्छे से समझ चुके हैं कि ये कंटिन्यूस सिग्नल होता है। डिजिटल क्या हो गया, फिर डिस्क्रीट सिग्नल हो गया। अब बात करते हैं, लार्जर सर्किट की जरूरत होती है अगर एनालॉग का अगर तुम डैक देखोगे तो बहुत ज्यादा बड़े होते थे एनालॉग के, लेकिन डिजिटल के डैक देखोगे तो बहुत छोटे डैक होते थे। तो स्मॉलर आईसीज यानी छोटे से, अब मोबाइल की बात करो तो छोटा सा मोबाइल भी तुम्हारा काम कर जाता है, ठीक है। एनालॉग के केस में क्या होता था, एनालॉग सिग्नल तुम्हारे टेलीफोन लैंडलाइन, ठीक है, वो एनालॉग हो गया तुम्हारे। बात करते हैं एनालॉग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, लेस एक्यूरेट होते हैं, नॉइस के इम्यून नहीं होते। लैंडलाइंस में बहुत ज्यादा नॉइस आती थी, खरखर आती थी, अब वो चीज नहीं है तुम्हारे साथ मोबाइल में। डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। अगर इनकी मिसरीडिंग भी इनमें कम होती है तुम्हारी। जैसे एक थर्मामीटर, अगर तुम्हारा डिजिटल थर्मामीटर है तो तुम्हें एग्जैक्ट बताएगा तुम्हारा टेम्परेचर 97.3 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन एक अगर मर्क्यूरी वाला थर्मामीटर है, इन दैट केस क्या होगा, वो आपको एक रीडिंग दे देगा। अब उस रीडिंग को 97 और 98 के बीच की रीडिंग थी वो, अब आपको वो पढ़ना पड़ेगा। अब एक्यूरेसी में भी वहां दिक्कत आती है कि मर्क्यूरी 97.3 पे गया या 97.5 पे गया। दैट इज वाई ये क्या होता है, एक्यूरेसी कम होती है इसकी। डेलिकेटेड होते हैं, हम जल्दी आ जाता है इनमें। रिप्रेजेंट किए जाते हैं साइन वेव से। वर्ड इज रिप्रेजेंट, इस बात पे ध्यान देना, ये नहीं कि जहां भी साइन वेव दिखी ये तो एनालॉग है, नहीं, दे आर बीइंग रिप्रेजेंटेड विद साइन वेव। हमको एक सिग्नल चाहिए था तो हमने क्या करा, साइन वेव बता दी। जैसे तुम्हारे एसी करंट का साइन वेव होता है, तो इसी करंट के तो हमने क्या करा, रिप्रेजेंटेड बाय साइन वेव। सो स्क्वायर वेव के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है क्या होता है, इधर 0 होता है या 1 होता है, और एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद हमारे पास डेटा आता है। दैट इज वाई हमने क्या करा, स्क्वायर वेव से किसको रिप्रेजेंट कर दिया, डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट कर दिया। सो एग्जांपल लेके देखते हैं, ह्यूमन वॉइस हो गया, नेचुरल साउंड हो गया, ये सब तुम्हारे क्या हो गया, एनालॉग सिग्नल। डिजिटल की बात करें तो कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, ऑप्टिकल डिवाइसेस हुआ, इन सब में तुम्हारा डिजिटल सिग्नल जाता है। सो यहां तुम्हारे सिग्नल का जितना कुछ भी तुमने अभी तक पढ़ा है वो सिग्नल्स कवर होते हैं, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। एप्लीकेशन या एडवांटेज की अगर हम बात करें, क्या एडवांटेज होते हैं डिजिटल सिग्नल्स के, यहां तक तुम्हारा एनालॉग और डिजिटल दोनों वर्ड में मतलब क्लियर हो जाना चाहिए, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस दोनों में मतलब क्लियर हो जाना चाहिए। इस चैप्टर का जो एम था डिजिटल और एनालॉग का अंतर समझना कि क्यों हमें डिजिटल की जरूरत होती है, वो चीज हम पढ़ेंगे, क्या एडवांटेज है, ठीक है। ये पता चल गया डिजिटल सिग्नल क्या होता है, तो अब उसके एडवांटेज भी जानने चाहिए भाई, क्यों डिजिटल सिग्नल को हम यूज ले रहे हैं। तो उसके एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं, सबसे बेसिक एग्जांपल, सबसे बेसिक और सबसे बेस्ट फायदा क्या है, इसको तुम सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हारा मोबाइल है, कॉल कट करना है, बटन दबाया, कॉल कट हो गया, ठीक है। वॉइस रिकॉर्ड करनी है, बटन दबाया, वॉइस रिकॉर्ड हो गई। अब उसको मॉडिफाई करना है, यू कैन मॉडिफाई। सो कंप्यूटर बेस्ड जब सिग्नल हो गए, कंप्यूटर कंट्रोल सिग्नल हो गए, तो उन्हें क्या कर सकते हो, तुम कंट्रोल कर सकते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू। प्लस मोबाइल में क्या स्टोरेज करने में दिक्कत आती है, नहीं, तुम इजीली स्टोर कर सकते हो। अर्लियर डेज में जब
डिजिटल सिस्टम नहीं था तो मैग्नेटिक टेप्स में लेस सपोज सब हो रहा था, पेपर रिकॉर्डर में स्टोर हो रहा था। उस समय दिक्कत क्या आती थी, स्टोरेज मीडिया बहुत बड़ा होता था, प्लस उसमें इम्यूनिटी नहीं होती थी नॉइस की। दैट विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट चैप्टर, नॉइस इम्यूनिटी क्या होता है। इन शॉर्ट ये समझ लो, अनवांटेड सिग्नल, तुमने यहां से भेजा 1 और सामने वाले के पास 1.05 पहुंच रहा है, तो ये 0.5 क्या हो गया, नॉइस हो गया। तो इससे वो इम्यून होता है, क्योंकि हमें पता है या तो 1 है या 0 है। लेकिन कंटिन्यूस सिग्नल में तो क्या होता है, यहाँ 0 भी है, 0.1 भी है, 0.2 भी है, 0.3 भी है। तो एनालॉग सिग्नल में अगर प्लस 0.05 हो गया तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, नॉइस से इम्यूनिटी नहीं होती। लेकिन अगर यहाँ 1.05 है तो वो तो भी तुम्हारे लिए क्या है, वो 1 ही है, ठीक है। दैट इज वाई नॉइस से इम्यूनिटी होती है। इजियर टू डिजाइन होते हैं, आप सॉफ्टवेयर पे भी इसे डिजाइन कर सकते हैं, सर्किट बनाने में आसान होते हैं, प्रिसाइज बनते हैं, किसी भी आईसी पे से फैब्रिकेट कर सकते हैं, आईसी पे फैब्रिकेशन करके इसको बनाया जा सकता है। एरर मैनेजमेंट बहुत आसान होता है। व्हाट इज एरर मैनेजमेंट, कि तुमने यहां से डेटा भेजा और सामने डेटा पहुंचा, लेकिन तुमने यहां से भेजा था 010, सामने पहुंचा 011, तो दैट इज एन एरर, कि हमने भेजा कुछ पहुंचा कुछ, पता करने वाला कोई होना चाहिए। तो वो तुम इसमें कर सकते हो, किसमें, डिजिटल सिग्नल अगर है तो वो पैरिटी मैनेजमेंट आता है, वो भी हम इस चैप्टर आगे जाके जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें वो भी कवर होगा। सो इस चैप्टर में हमें क्या सीखना था, इस चैप्टर में हमें सीखना था कि एनालॉग वर्ड क्या है, डिजिटल क्या है, दोनों में अंतर क्या है, रियल लाइफ में क्या काम में आते हैं। अगर यहां तक तुम्हारे समझ में आता है, वेल एंड गुड। अदरवाइज आगे जो चैप्टर्स हैं उनमें ये 1 by 1 कवर होते चले जाएंगे, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग तुम्हारी थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी। विद दैट यू आर वेलकम इनटू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद रहेगा तुम्हारा नंबर सिस्टम, नेक्स्ट वीडियो में।